आज की कहानी है भगवान शंकर और गरीब ब्राह्मण। एक गांव में भगवान शिव का एक परम भक्त ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। पंडित जी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नहा धोकर पूरे विधि विधान से प्रभु की पूजा करते। जब तक वह भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। पंडित जी को जो कुछ भी दान दक्षिणा में मिलता, उसी से अपना गुजारा करते थे। गरीब होने के बावजूद वह बहुत ज्यादा दयालु थे। जब भी उसे कोई जरूरतमंद मिल जाता, तो वह अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद जरूर करते थे। शिव के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन फिर भी अपने जीवन से संतुष्ट थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे कई बार नाराज हो जाती थी, किंतु वह उनकी भक्ति परायणता को देख उनसे अत्यधिक प्रेम भी करती थी। इसलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। वह अपनी जरूरत का धन आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह से मां पार्वती और भगवान शंकर गुजर रहे थे। अचानक से मां पार्वती जी की नजर पंडित जी पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। मां पार्वती जी को बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, भगवान जी ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। मां पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, देवी अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ये सुनकर पार्वती बोली, हे देव, तो फिर आपने अब तक उसकी सहायता क्यों नहीं की। भगवान शिव बोले, देवी आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, आज रात्रि में वही बिल्वपत्र उसे धनपति बना देंगे। ये बात करके मां पार्वती और भगवान शिव तो चल दिए, किंतु उसी समय उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर भगवान शिव और मां पार्वती की ये सारी बातें सुन ली। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया कि अगर बिल्वपत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। ये सोचकर वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी आपने अब तक जितने भी बिल्वपत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं, वह सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा, तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं है, किंतु हमें धन की जरूरत है, इसलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बिल्वपत्र एक बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। बिल्वपत्रों का बोरा लेकर सेठ जी मंदिर पहुंच गए और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे कि कब शिव जी कृपा करें और वह धनपति हो जाए। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट ही गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झकझोरने लगे। अब चमत्कार हुआ। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके ही रह गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगे। तो भगवान शिव बोले, लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये बिल्वपत्र खरीदे हैं, अब उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दो, तब जाकर तेरे हाथ खुलेंगे। प्रातःकाल जब पंडित जी पूजन के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि सेठ शिवलिंग पर हाथ चिपकाकर रो रहा है।
उन्होंने पूछा तो सेठ बोला, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर में आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी और सेठ मुक्त हो गया। अब मां पार्वती भगवान शिव से पूछती है, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्तों को कोई धन नहीं दिया। भगवान शिव बोले, देवी, मेरे पास धन कहाँ है जो दूंगा, किंतु देखिए मेरा भक्त अब गरीब नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।